वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं अमर प्रताप देव आज आप लोगों के लिए एंट्रेंस टेस्ट का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स रेफर टू द रेंज इन पॉपुलेशन। ऑप्शन फर्स्ट, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 14 ईयर्स। ऑप्शन सेकंड, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। थर्ड, between the age group of 65 to 74 ईयर एंड above the 74 ईयर। अगर जनसंख्या लाभ निम्नलिखित किस जनसंख्या वर्ग के वृद्धि से संबंधित है। जनरली आप लोगों को ये पता होगा कि जनसंख्या लाभ जब भी बेसिस किया जाता है तो यंगस्टर्स के लिए होते हैं। तो कॉमन सी बात है, ये किसमें अप्लाई करेगा? बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ द 15 to 64 ईयर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। The process of economic development refers to, first option, growth of national income over time. Second, growth of per capita income and standard of living. Third option, full employment of the entire population. And last option, growth of national income with structural changes in the economy. जब भी आर्थिक विकास बढ़ने के बारे में बात करते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि नेशनल इनकम ग्रोथ और साथ साथ होता है स्ट्रक्चरल, जो कि हम डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। थर्ड आंसर विल द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम विथ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क्स रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज स्टैंड फॉर दिस, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट कैपिटल, बी इज वेरिएबल कैपिटल एंड एस इज सरप्लस वैल्यू। मार्क्स क्या करते थे? पूंजी का जैविक संरचना करते थे। इसके अनुसार हमें बताता नहीं इसका कौन सा रेशियो फिट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सी डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट बी प्लस एस। सेकंड, सी बाई बी। थर्ड, सी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी इन ब्रैकेट सी प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, सी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी इन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली एग्जिस्ट इन। किस सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकंड एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फोर्थ अर्बन सोसाइटीज़। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मीन्स की डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट असर्शंस एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट, ए इज द असर्शंस एंड आर इज द रीजन। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज regarded as the important factor in the process of economic growth. Assertions and reason, change in technology lead to increase the productivity of labor, capital and other factor of production. First option, both assertions and reason is individually true and reason is the correct reason of assertions, both. Second option, both a assertions and reasons is the individually true and reason is the incorrect reason of a. Third option, a is the assertion is the true but reason is the false, and fourth, assertion is the false but reason is the true. Right answer will be the first option, both assertions and reason is the individually true and reason is the correct reason of assertions. Next question. क्वेश्चन नंबर 66, वी असर्शंस एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन, द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज स्लो। रीजन, इंडिया इज द एक्सपीरियंस्ड अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन फर्स्ट, बोथ assertions and reason is usually true, reason is the correct reason of assertions. Second option, both assertion and reason is individually true and reason is incorrect reason of the assertions. Third option, assertion is the true but reason is false, and last option, assertion is false but reason is true. The right answer will be the first option,
both assertion and reason are the individually true and reason is the correct reason of assertions. Okay friends, next question, question number 67. Economic development is a process sorry, economic development is which type of process? कंटिन्यूस प्रोसेस, शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस. जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, कॉमन बात है कि सबको पता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये तो चलता है. शॉर्ट टर्म प्रोसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं माना जाता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड. तो इसका सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट. Continuous process and long term process. Next question. Disguised unemployment refers to the situation when, इस सिचुएशन कब क्रिएट होता है? when people seems occupied and full time basis even though the service they render required less than full time. Second option, workers are unpaid despite doing full time job. Third, there is a coexistence of unemployment and inflation. Fourth, the economic experience under employment equilibrium. इसका राइट आंसर होगा people seems occupied on a full time basis even though the service they render required less than the full time. Right answer will be the first option. Next question. Which of the following sequence correctly describes the vicious circle of poverty? कौन सा सीक्वेंस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन, लो इनकम, लो इन्वेस्टमेंट, लो डिमांड, कैपिटल डिफिशियंसी. सेकंड ऑप्शन, लो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम, लो सेविंग्स, कैपिटल डिफिशियंसी. थर्ड ऑप्शन, लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल डिफिशियंसी. एंड लास्ट ऑप्शन, लो इन्वेस्टमेंट, लो सेविंग, लो इनकम, कैपिटल डिफिशियंसी. राइट आंसर विल बी द third option, low income, low demand, low investment and capital deficiencies. Next question. The utilization of disguised unemployment as a source of saving potential in underdeveloped countries was suggested by. किसने ये सजेस्ट किया था कि पर्सन बेरोजगारी का अर्थ जो विकसित देशों में बचत क्षमता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर विल बी द आर नर्क्स. किसने दिया था ये सुझाव? आर नर्क्स ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिफाइंड इंडियाज प्रॉब्लम एज वन ऑफ प्राइमरी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल? हमें बताना किसने ये बताया था कि प्राइमरी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इंडिया की प्रॉब्लम है? ए.के. दासगुप्ता, एन कार्डोर, वी.के. आर.वी. राव, जे.आर. हिक्स. The right answer will be first option, A.K. Dasgupta. Next question. Which of the following model is considered very close to Mahalanobis model? Option first, Feldman. Second, Solow. Third, Kildare. Last, John Robinson. Right answer will be the option first, Feldman. Next question. In case of Giffen goods, the income effect. गिफन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर इनकम इफेक्ट कैसा होगा? फर्स्ट, मोर देन ऑफसेट टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. यस, यही राइट आंसर होगा. ये क्या होगा? मोर देन ऑफसेट टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. क्या था? प्रतिस्थापन प्रभाव का अधिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट इज. जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट, मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट, इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट एंड नन ऑफ द अबव. जब भी एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट. राइट आंसर विल द फर्स्ट ऑप्शन, लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वासिडेंट इज प्राइस माइनस एबीसी. सेकंड, प्राइस माइनस एएफसी. थर्ड, प्राइस माइनस इन ब्रैकेट एबीसी प्लस एएफसी. एंड लास्ट ऑप्शन, प्राइस माइनस एमसी. क्वासिडेंट इज इक्वल टू द प्राइस माइनस एबीसी.
Who defined rent as the reward for use of the original and indestructible power of soil? First option Marshall, second John Robinson, थर्ड जेवेंस एंड फोर्थ रिकार्डो। ये सुझाव किसका था? ये मार्शल का था। राइट आंसर विल बी मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टू परफेक्ट सब्सटीट्यूशन कमोडिटी द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज कांस्टेंट, सेकंड अनचेंज, थर्ड इंक्रीजिंग एंड लास्ट डिक्रीजिंग। सब्सटीट्यूशन सॉरी टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट कमोडिटीज के केस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई कर्व ऑफ द शॉर्ट रन कम्पिटिटिव फर्म इज द सेम एज। सप्लाई कर्व ऑफ द शॉर्ट रन कम्पिटिटिव फर्म किसके बराबर होगा? फर्स्ट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के, सेकंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के, थर्ड एसएमसी कर्व एवं एबीसी कर्व एंड लास्ट एसएमसी कर्व एवं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। राइट आंसर विल बी द शॉर्ट रन मार्जिनल कर्व एवं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Leontief isocount is parallel to the axis with a king, second align with no kings, third align with many kings and fourth a smooth curve। करेक्ट Leontief isocount कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा पैरेलल टू द एक्सिस विथ अ किंग। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, पैरेलल टू द एक्सिस विथ अ किंग। क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन इनकम फॉल व्हाट हैपन टू द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। जब इनकम गिरेगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट डज नॉट शिफ्ट, इट्स शिफ्ट टू द लेफ्ट, इट्स शिफ्ट टू द राइट, इट्स बिकम पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। राइट आंसर विल बी द इट्स शिफ्ट टू द लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा जब इनकम फॉल होगा तो। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नॉट यूज सर। कौन सा कॉस्ट कर्व क्या होता है जो यू शेप नहीं होता है? एमसी कर्व यू शेप होता है, एसी कर्व भी यू शेप होता है, एबीसी कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप होता है एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? यू शेप नहीं होता है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। 82, when elasticity of demand under monopoly is equal to 1 the marginal revenue will be। कह रहा जब अंडर मोनोपोली मतलब मोनोपोली कंडीशन में जब मांग की लोच इकाई के बराबर होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट, इन हिक्स हैंसन थियरी ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू। जब मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा ये किसको लीड्स करेगा? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। राइट आंसर विल बी द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following held the behavior of population as an obstacle to economic growth in initiating the process of growth? First option Lewis, second Levinstein, third Rostow, fourth Rodin। निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास का प्रक्रिया प्रारंभ करने में जनसंख्या के व्यवहार को विकास का बाधक माना है? किसने ऑब्स्टिकल माना है? राइट आंसर विल बी द Levinstein। Second option will be the right answer, Levinstein। Next, according to the NURC, developing country will have serious and adverse effect on their balance of payment due to which of the following? First, backward wash effect, spread effect, demonstration effect and multiplier effect। Right answer, third option, demonstration effect। Next question, a monopolist
will fix equilibrium output of his product where the elasticity of his average revenue curve is। करें एक एकाधिकारी अपने उत्पाद का संतुलन वहाँ निर्धारित करेगा जहाँ उसके औसत आगम वक्र की लोच होगी। तो उसकी लोच को बताना है, जहाँ 0 होगी नहीं, लेस देन 1, थर्ड ऑप्शन इक्वल टू 1 एंड फोर्थ ग्रेटर देन 1। राइट आंसर विल बी द ग्रेटर देन 1। क्या होगा? ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव इफ द डिमांड इज। डिमांड की क्या सिचुएशन होगी कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा? फर्स्ट ऑप्शन रिलेटिवली इलास्टिक, सेकंड रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। द राइट आंसर विल बी द रिलेटिवली इलास्टिक। डिमांड जब रिलेटिवली इलास्टिक होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशन ऑफ बायलैटरल मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन। फर्स्ट ऑप्शन टू सेलर्स फेस टू बायर्स, वन सेलर फेस टू बायर्स, वन सेलर फेस वन बायर, टू सेलर फेस अ फ्यू बायर्स। राइट आंसर विल बी द वन सेलर फेस वन बायर। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, वन सेलर फेस वन बायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश मुद्रा बैंक इज। फर्स्ट ऑप्शन to promote banking habits amongst weaker section, to provide assistance to the informal sector and domestic small business, third to provide assistance to the corporate sector, fourth to promote the financial literacy। मुद्रा बैंक की स्थापना किसके लिए की गई थी? टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द इनफॉर्मल सेक्टर एंड द डोमेस्टिक स्मॉल बिजनेस। इसको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब इनको हेल्प करने के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की गई थी। The condition of optimal allocation of goods X and Y between two consumer A and B under perfect competition according to Pareto is। First option, marginal rate of substitution of A commodity XY is greater than MRS of commodity B, MRS of B commodity XY। Second option, MRS A commodity XY is less than MRS B commodity XY। MRS A commodity XY is equal to MRS B commodity XY and MRS A commodity XY is equal to MRS B XY is equal to 0। The right answer will be the MRS A XY is equal to MRS B XY। Third option will be the right answer। Okay friends, that was the last question। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और कोरोना से बच कर रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।